एक चरवाहा था। वो प्रतिदिन सुबह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने ले जाता था और शाम को वापस लौटता था। एक दिन चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ जंगल में गया। भेड़ें जब चरने लगीं तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उन भेड़ों में एक मेमना था। वो घूमते हुए अपने झुंड से दूर चला गया। एक भेड़िए की नज़र उस पर पड़ी। वो झट से मेमने के पास पहुंच गया। भेड़िए को देखकर मेमना बहुत डर गया। मेमना बहुत बुद्धिमान था। उसने भेड़िए से कहा, मुझे खाने से पहले आप मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। भेड़िए ने गुस्से में कहा, जल्दी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। मेमने ने कहा, मैं आपको अपना सुंदर नाच दिखाना चाहता हूँ। भेड़िए ने सोचा कि खाने से पहले थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो ये और अच्छा होगा। उसने मेमने को नाचने का आदेश दिया। मेमना उछल उछल कर नाचने लगा। उसके गले में घंटियों की माला थी। उसकी तेज आवाज पेड़ के नीचे आराम कर रहे चरवाहे के कान में पड़ी। वो आवाज की दिशा में अपनी लाठी लेकर दौड़ा। उसने देखा कि एक भेड़िए के सामने मेमना नाच रहा है। उसने दौड़कर भेड़िए पर लाठी का जोरदार हमला किया। भेड़िया वहीं गिर पड़ा और मेमने की जान बच गई। सीख: संकट में हिम्मत से कार्य करना चाहिए। दुश्मन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक कौवे ने बहुत सारे मोरपंख इकट्ठे किए और उन्हें अपने तन पर लगा लिए। उसे अपना नया रूप बहुत अच्छा लगा और उसने निश्चय किया कि अब वो कौवों के साथ नहीं बल्कि मोरों के साथ रहेगा। इसके बाद ये अपने पुराने साथियों का तिरस्कार करके वहां से चला गया और मोरों के झुंड में मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मोरों ने तुरंत पहचान लिया कि उनके बीच में एक कौवा आ गया है। उन्होंने अपनी चोंचों से बोंच नोचकर कौवे के तन पर लगे मोरपंख नोच डाले और उसका मखौल उड़ाने लगे। अपमानित और दुखी कौवा भारी मन से अपने घर वापस लौट आया। सारे साथी कौवे सिर हिलाते उसके पास आ पहुंचे और कहने लगे, तुम बहुत ही बीच जीव हो। अगर तुम अपने ही पंखों से संतुष्ट रहते तो तुम्हें दूसरों से इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ता और ना ही तुम्हारे अपने लोगों के बीच तुमसे पूर्णा की जाती। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, दो मुर्गे एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी जीतेगा वो पहाड़ी का राजा बनेगा। अंत में एक मुर्गा जीत गया और दूसरा मुर्गा लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और हार गया। जीतने वाले मुर्गा ने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक ऊंची उड़ान भरी और तेज आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी जीत के बारे में बताया। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और इस घमंडी मुर्गे को देखा। उसने झपट्टा मारा और मुर्गे को पकड़कर दूर ले गया। दूसरा मुर्गा जो हार गया था, वो नीचे से सब कुछ देख रहा था। वो जल्दी से बाहर आया और खुद को पहाड़ी का राजा घोषित कर दिया। सीख: जरूरत से ज्यादा घमंड सेहत के लिए खतरनाक होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक तालाब था। उसमें भीमकाय नामक विशाल मेंढक रहता था। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम भीलू और दूसरे का नाम गोलू था। एक दिन दोनों तालाब के किनारे टहल रहे थे। उन्हें एक सांड दिखाई दिया। गोलू और भीलू ने इससे पहले कभी सांड नहीं देखा था। वे दोनों सांड को देखकर चकित रह गए। घर लौटकर गोलू ने भीमकाय से कहा, पिताजी, आज हमने एक विशाल जीव देखा। भीलू ने कहा, हाँ पिताजी, वो आपसे भी बहुत बड़ा और ताकतवर था। बच्चों की बात घमंडी भीमकाय को अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी बड़ाई करते हुए कहा, बेटा, मुझसे बड़ा और शक्तिशाली जीव कोई नहीं है। यदि वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। भीलू बोला, वो तो बहुत बड़ा है। भीमकाय ने अपना शरीर भुलाकर पूछा, क्या वो इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, वो और बड़ा था। भीमकाय ने फिर शरीर भुलाकर पूछा, इतना बड़ा? बच्चों ने कहा, नहीं, और बड़ा। इस तरह भीमकाय अपना शरीर फुलाता गया। भीमकाय को नहीं पता था कि उसके बच्चे सांड के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने घमंड में चूर था और लगातार अपना शरीर फुलाता जा रहा था। वो शरीर को फुलाने की सीमा पार कर गया। अंत में जब उसने शरीर को और फुलाने की कोशिश की तो वो गुब्बारे की तरह फूट गया और उसकी मौत हो गई। सीख: स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कल्लू नाम का एक मदारी था। उसके पास एक बंदर था। उसका नाम राजू था। कल्लू घूम घूम कर राजू के साथ खेल दिखाता था। कल्लू की एक विशेषता थी, वो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन कल्लू खेल दिखाने एक गांव में पहुंचा।
उस गांव के साहूकार को राजू का खेल बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर एक सोने का सिक्का कल्लू को दे दिया। सोने का सिक्का पाकर कल्लू बहुत खुश हुआ। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो अपने ख्यालों में खो गया। कल्लू सोचने लगा, इस सोने के सिक्के से मैं एक बंदरिया खरीदूंगा। धीरे धीरे आमदनी बढ़ जाएगी, फिर मैं भालू खरीदूंगा। भालू बंदर का खेल दिखाकर ढेर सारे रुपए कमाऊंगा। उन रुपयों से मैं अपना एक सर्कस शुरू करूंगा। सर्कस पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मैं राजाओं की तरह हाथी की सवारी करूंगा। शरारती बच्चे हाथी को बहुत परेशान करते हैं। यदि कोई मेरी हाथी को परेशान करेगा तो मैं उसे अपने कोड़े से ऐसे मारूंगा। ये सोचते हुए उसने अपने हाथ में ली हुई लाठी चला दी। लाठी सीधा राजू के सिर पर लगी और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राजू की चीख सुनकर कल्लू को होश आया। उसने देखा कि राजू लाठी की चोट से बेसुध पड़ा था। उसने राजू को हिलाया डुलाया, लेकिन वो मर चुका था। कल्लू बहुत पछताया। सीख: केवल ख्याली पुलाव पकाना व्यर्थ है। स्वप्न पूर्ति हेतु कर्म भी करने चाहिए। आनंदपुर गांव में एक नदी थी। उस पर एक पतला पुल बना था। एक दिन दो बकरे पुल पार करने के लिए पहुंचे। दोनों पुल पर चलते चलते एक दूसरे के सामने पहुंच गए। पुल इतना पतला था कि एक बार में एक ही जानवर पुल पार कर सकता था। एक बकरे ने कहा, तुम पीछे हटो क्योंकि पहले मैं पुल पर चढ़ा था। दूसरे ने कहा, मैं नहीं हटूंगा, तुम पीछे हटो। दोनों में से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते दोनों नदी के पानी में गिरकर दूर बह गए। कुछ दिनों बाद दो भेड़ें पुल पार करने पहुंची। बकरों की तरह वे दोनों भी चलते चलते एक दूसरे के सामने पहुंच गई। दोनों भेड़ें समझदार थी। पहली भेड़ ने कुछ सोचा और फिर कहा, बहन मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से उस तरफ निकल जाओ। ये कहकर पहली भेड़ नीचे बैठ गई और दूसरी भेड़ उसके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकल गई। इस तरह दोनों भेड़ों ने एक साथ नदी पार कर ली। सीख: लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कंचनपुर गांव में कल्लू नामक एक कुत्ता रहता था। एक दिन कल्लू भोजन की तलाश कर रहा था। गांव में घूमते घूमते उसे एक हड्डी मिली। उसने एकांत जगह पर जाकर आराम से हड्डी चबाने का फैसला किया। वो हड्डी अपने मुंह में पकड़कर वहां से चल दिया। रास्ते में एक नदी पड़ी। वो पुल पर चढ़कर नदी पार करने लगा। अचानक उसकी नज़र नदी के पानी पर पड़ी। उसे देखकर वो रुक गया। पानी में उसे उसका ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। खुद का प्रतिबिंब देखकर उसे लगा कि नीचे कोई और कुत्ता है जिसके पास हड्डी है। कल्लू ने मन में विचार किया, यदि मैं उस कुत्ते से वो हड्डी छीन लूं तो मेरे पास दो हड्डियां हो जाएंगी। दोनों हड्डियां चबाकर मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचकर मूर्ख कल्लू ने अपने ही प्रतिबिंब पर भौंकने के लिए मुंह खोला। मुंह खोलते ही कल्लू के मुंह को हड्डी नदी में गिर गई। नदी के पानी में हड्डी बह गई और कल्लू भूखा ही रह गया। सीख: लालच मुसीबत की जड़ है। संतोष से सुख प्राप्त होता है। सुंदरवन में दुमुख नामक एक अनोखा पक्षी रहता था। दुमुख के पास दो मुंह थे, लेकिन वे एक ही शरीर से जुड़े हुए थे। एक दिन नदी किनारे घूमते हुए दुमुख को एक फल मिला। वो फल नदी में बहते हुए कहीं और से वहां आया था। उस फल को पहले मुंह ने खाया। पहले मुंह को वो फल बहुत पसंद आया। उसने दूसरे मुंह से कहा, ये फल बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा फल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था। दूसरा मुंह फल देखकर ललचा रहा था। उसने पहले मुंह से कहा, भाई थोड़ा फल मुझे भी दो, मैं भी इसका स्वाद चखना चाहता हूँ। पहला मुंह बोला, हम दोनों का पेट एक ही है, अतः यदि मैं इसे खाता हूँ तो हम दोनों का पेट भर जाएगा, फिर तुम्हें इसे खाने की क्या जरूरत। पहला मुंह वो फल खा गया। दूसरे मुंह को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पहले मुंह से बदला लेने की सोचने लगा। जंगल में घूमते घूमते दुमुख को एक दिन जहरीला फल दिखा। दूसरे मुंह ने उसे उठा लिया। ये देखकर पहले मुंह ने कहा, ये फल जहरीला है, इसे क्यों उठा रहे हो। दूसरे मुंह ने कहा, ये फल मुझे मिला है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। पहला मुंह बोला, ये फल खाने से हम दोनों की मौत हो जाएगी, तुम इसे मत खाओ। दूसरा मुंह अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने बिना विचार किए उस फल को खा लिया और दुमुख की मौत हो गई। सीख: भोजन मिल बांटकर करना चाहिए। बदले की भावना स्वयं का नुकसान करती है। किसी गांव में एक किसान रहता था।
एक दिन किसान को एक बिल के पास सांप दिखाई दिया। वो बहुत कमजोर लग रहा था। किसान को उस पर दया आ गई। वो घर से एक कटोरा दूध लाया। दूध सांप के पास रखकर किसान अपने घर चला गया। अगले दिन जब किसान वहां पहुंचा तो उसे कटोरे में एक सोने का सिक्का मिला। किसान सोचने लगा, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर ये सिक्का यहाँ कैसे आया? उसने उस दिन भी एक कटोरा दूध सांप के लिए वहां रख दिया। अगले दिन फिर उस कटोरे में किसान को सोने का सिक्का मिला। किसान को समझ में आ गया कि ये सोने का सिक्का उसे सांप दे रहा है। किसी काम से किसान को कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपने बेटे से प्रतिदिन सांप को दूध पिलाने को कहा। अगले दिन लड़के ने सांप के बिल के पास दूध का कटोरा रख दिया। दूसरे दिन जब वो वापस आया तो उसने कटोरे में सोने का सिक्का देखा। उसे लगा कि सांप ने अपने बिल में सोने का खजाना छिपा रखा है। उसने बिल को खोदकर एक साथ सारे सिक्के निकालने की योजना बनाई। उसने बिल को खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो सांप भी वहां से दूर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सीख: दूसरों की मदद करने से स्वयं का भी लाभ होता है। लालच से स्वयं का ही नुकसान होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चंपकवन के पक्षियों ने अपना राजा चुनने का निर्णय लिया। एक विशाल सभा बुलाई गई। सभा में उल्लू को राजा बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन एक बुजुर्ग कौवे ने इसका विरोध किया। उसने कहा, उल्लू दिन भर सोता है, ऐसे में दिन के समय जब हमें राजा की अधिक आवश्यकता होती है, उस समय हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? सभी पक्षियों को कौवे की बात सही लगी, अतः उल्लू को राजा नहीं बनाया गया। कौवे को पता था कि उसकी बात से उल्लू को दुख हुआ है। वो रात को उल्लू के घर पहुंचा। उसने उल्लू से कहा, हमें सदैव अपनी विशेषताओं के साथ ही कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी योग्यता कम नहीं होती, बल्कि इससे हमारी महानता साबित होती है। तुम्हारे राजा बनने के बाद यदि दिन में कभी कोई बड़ी समस्या खड़ी हो गई तो सब तुम्हें दोषी मानेंगे। उल्लू को कौवे की बात सही लगी। उसने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि हमारा राजा कौन बनेगा? उल्लू की बात सुनकर कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका निर्णय कल की बैठक में हो जाएगा। अगले दिन फिर बैठक शुरू हुई। कौवे ने कहा, हमारे बगल के जंगल में रहने वाले पक्षियों में बहुत एकता है। वे सभी बिना राजा के बहुत खुश हैं। यदि हम भी मिलजुल कर रहें तो हमारी समस्याएं स्वयं खत्म हो जाएंगी। हमें किसी राजा की नहीं, बल्कि एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी पक्षियों को कौवे की बात पसंद आई। उस दिन से पक्षी बिना राजा के ही एक साथ रहने लगे। अंगदपुर नामक एक राज्य था। उसके राजा का नाम शिव कुमार था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार वो शिकार करने जंगल में गया। सुबह से दोपहर तक भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिव कुमार और उसके सैनिक थक चुके थे। उसने थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। शिव कुमार बैठकर आराम कर रहा था। उसी समय उसने दूर झाड़ियों के पास से जा रहे हिरन को देखा। वो सैनिकों के साथ उसका पीछा करने लगा। हिरन बहुत तेज था। हिरन का पीछा करते करते शिव कुमार बहुत दूर निकल आया था। उसके सिपाही बहुत पीछे छूट गए थे। बीच जंगल में पहुंचकर हिरन जैसे गायब हो गया। शिव कुमार को लगा कि हिरन झाड़ियों के पीछे छुप गया है। वो झाड़ियों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, वो दलदल में जा फंसा। वो जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसे लगा कि आज उसकी मौत निश्चित है। उसी समय वो हिरन राजा के सामने आया। उसने अपनी सींग शिव कुमार की ओर झुका दी। शिव कुमार उसकी सींग के सहारे दलदल से बाहर आ गया। दलदल से बाहर निकलने पर शिव कुमार ने हिरन को गले से लगा लिया। उसके सिपाही तब तक वहां पहुंच गए। शिव कुमार ने सारी कहानी अपने सिपाहियों को बताई। उसी दिन उसने जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। सीख: बेजुबान जानवरों का शिकार करना पाप है। एक कौवे ने बहुत सारे मोरपंख इकट्ठे किए और उन्हें अपने तन पर लगा लिए। उसे अपना नया रूप बहुत अच्छा लगा और उसने निश्चय किया कि अब वो कौवों के साथ नहीं, बल्कि मोरों के साथ रहेगा। इसके बाद ये अपने पुराने साथियों का तिरस्कार करके वहां से चला गया और मोरों के झुंड में मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मोरों ने तुरंत पहचान लिया कि उनके बीच में एक कौवा आ गया है। उन्होंने अपनी चोंचों से बोंच नोचकर कौवे के तन पर लगे मोरपंख नोच डाले और उसका मखौल उड़ाने लगे।
अपमानित और दुखी कौआ भारी मन से अपने घर वापस लौट आया। सारे साथी कौवे सिर हिलाते उसके पास आ पहुंचे और कहने लगे, तुम बहुत ही बीच जीव हो। अगर तुम अपने ही पंखों से संतुष्ट रहते तो तुम्हें दूसरों से इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ता और ना ही तुम्हारे अपने लोगों के बीच तुमसे पूर्णा की जाती। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, दो मुर्गे एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी जीतेगा वो पहाड़ी का राजा बनेगा। अंत में एक मुर्गा जीत गया और दूसरा मुर्गा लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और हार गया। जीतने वाले मुर्गा ने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक ऊंची उड़ान भरी और तेज आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी जीत के बारे में बताया। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और इस घमंडी मुर्गे को देखा। उसने झपट्टा मारा और मुर्गे को पकड़कर दूर ले गया। दूसरा मुर्गा जो हार गया था, वो नीचे से सब कुछ देख रहा था। वो जल्दी से बाहर आया और खुद को पहाड़ी का राजा घोषित कर दिया। सीख: जरूरत से ज्यादा घमंड सेहत के लिए खतरनाक होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक तालाब था। उसमें भीमकाय नामक विशाल मेंढक रहता था। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम भीलू और दूसरे का नाम गोलू था। एक दिन दोनों तालाब के किनारे टहल रहे थे। उन्हें एक सांड दिखाई दिया। गोलू और भीलू ने इससे पहले कभी सांड नहीं देखा था। वे दोनों सांड को देखकर चकित रह गए। घर लौटकर गोलू ने भीमकाय से कहा, पिताजी, आज हमने एक विशाल जीव देखा। भीलू ने कहा, हाँ पिताजी, वो आपसे भी बहुत बड़ा और ताकतवर था। बच्चों की बात घमंडी भीमकाय को अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी बड़ाई करते हुए कहा, बेटा, मुझसे बड़ा और शक्तिशाली जीव कोई नहीं है। यदि वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। भीलू बोला, वो तो बहुत बड़ा है। भीमकाय ने अपना शरीर भुलाकर पूछा, क्या वो इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, वो और बड़ा था। भीमकाय ने फिर शरीर भुलाकर पूछा, इतना बड़ा? बच्चों ने कहा, नहीं, और बड़ा। इस तरह भीमकाय अपना शरीर फुलाता गया। भीमकाय को नहीं पता था कि उसके बच्चे सांड के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने घमंड में चूर था और लगातार अपना शरीर फुलाता जा रहा था। वो शरीर को फुलाने की सीमा पार कर गया। अंत में जब उसने शरीर को और फुलाने की कोशिश की तो वो गुब्बारे की तरह फूट गया और उसकी मौत हो गई। सीख: स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कल्लू नाम का एक मदारी था। उसके पास एक बंदर था। उसका नाम राजू था। कल्लू घूम घूम कर राजू के साथ खेल दिखाता था। कल्लू की एक विशेषता थी, वो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन कल्लू खेल दिखाने एक गांव में पहुंचा। उस गांव के साहूकार को राजू का खेल बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर एक सोने का सिक्का कल्लू को दे दिया। सोने का सिक्का पाकर कल्लू बहुत खुश हुआ। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो अपने ख्यालों में खो गया। कल्लू सोचने लगा, इस सोने के सिक्के से मैं एक बंदरिया खरीदूंगा। धीरे धीरे आमदनी बढ़ जाएगी, फिर मैं भालू खरीदूंगा। भालू बंदर का खेल दिखाकर ढेर सारे रुपए कमाऊंगा। उन रुपयों से मैं अपना एक सर्कस शुरू करूंगा। सर्कस पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मैं राजाओं की तरह हाथी की सवारी करूंगा। शरारती बच्चे हाथी को बहुत परेशान करते हैं। यदि कोई मेरी हाथी को परेशान करेगा तो मैं उसे अपने कोड़े से ऐसे मारूंगा। ये सोचते हुए उसने अपने हाथ में ली हुई लाठी चला दी। लाठी सीधा राजू के सिर पर लगी और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राजू की चीख सुनकर कल्लू को होश आया। उसने देखा कि राजू लाठी की चोट से बेसुध पड़ा था। उसने राजू को हिलाया डुलाया, लेकिन वो मर चुका था। कल्लू बहुत पछताया। सीख: केवल ख्याली पुलाव पकाना व्यर्थ है। स्वप्न पूर्ति हेतु कर्म भी करने चाहिए।